जहां से वो स्टार्ट हुआ है और जहां तक अभी। हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम अभिषेक केसरी। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर सिंस इन अगो। फोर सिंस अगो के बारे में डिस्कस करने वाला है, इसके कुछ एग्जांपल समझने वाला है, कहाँ यूज किया जाता है और टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे यूज किया जाता है, कहां पर किस चीज को यूज किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करने वाला है। सो वीडियो के एंडिंग तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है जिसको क्लिक करने से आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द फोर सिंस एंड अगो। ठीक है, primarily we will discuss about the four and since, examples of the four and since, words we use with the four and since. Then further we will discuss about the ago and the where we can use the word ago and what are the examples of the ago. And then at last, we not the least, but we will discuss about the comparison between the ago and for. So my dear friend, यहाँ पर क्या है? For and since. We use for and since to say how long. For and since का यूज हम क्यों करते हैं? कितना लंबा है उसको बताने के लिए। ठीक है, Jill is in Ireland. She has been there for 3 days since Monday. ठीक है, अब ये आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर हमको कौन सा यूज करना चाहिए, for 3 days या since Monday। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहां पर यूज होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम फोर से। वी यूज फोर किसके साथ में? अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के साथ में, जो कि क्या है, सिंस और फोर दोनों समय को बता रहा है, पर यहां पर दोनों अलग अलग तरीके से यूज होता है। क्या है? 3 days, 2 years, 2 minutes, 10 minutes, 10 hours, अलग अलग जगह से हम यूज कर सकते हैं। फोर का यूज उसके साथ में कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है? पास्ट। ठीक है, जहां पर और नाउ उसके बीच में क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बजाय हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे? फॉर 3 days। ठीक है, इसके कुछ वर्ड्स जिसके साथ में हम यूज कर सकते हैं फॉर को, क्या है? फॉर 3 days, फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर 5 years, फॉर 10 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 4 weeks, फॉर 6 months, फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम यूज कर सकते हैं फोर को इन सारे वर्ड्स के साथ में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ द फोर। रिचर्ड हैज बीन इन कनाडा फॉर 6 months। रिचर्ड जो है पिछले 6 महीने से कहां पर है? कनाडा में है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। पिछले 2 घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आई हैव लिव्ड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत लंबे समय के लिए या लंबे समय तक लंदन में रहा हूं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीन्स। बेसिकली वेयर वी कैन यूज द सीन्स, the words we use with the scenes or examples of the scenes। तो यहां पर क्या है? we use scenes इसके साथ में the start of the period, starting of the period जो होता है उसके साथ में हम यूज करते हैं। जहां पे क्या हो, मंडे या 9 o'clock, ऐसा हम चीजें के साथ में हम यूज कर सकते हैं सीन्स का। बेसिकली पास्ट, जहां से स्टार्टिंग हुई है, जहां से वो स्टार्ट हुआ है और जहां तक अभी है। ठीक, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां तक है उसके बारे में बात करने वाले हैं सीन्स में। तो क्या है यहाँ पर? सिंस के साथ में हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? सिंस मंडे, मंडे से, सिंस 9 o'clock, 9 बजे से, सिंस 24 जुलाई, सिंस जनवरी, सिंस 1985, सिंस वेडनेसडे, सिंस 12:30, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस आई वॉज 10 years old, सिंस वी अराइव। ये सारे जो वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम सिंस का यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द सिंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रिचर्ड हैज बीन इन कनाडा सिंस जनवरी। जनवरी से रिचर्ड कहां पर है? कनाडा में है। वी हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock। यहाँ पे हम क्या है? सिंस, यहाँ पे सिंस और नीचे भी हम सिंस का यूज करने वाले हैं। इसके पहले वाले में हमने फोर के बारे में बात किया था, फॉर 6, फॉर 2 hours और फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब बात कर रहे हैं हम सिंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या है? इसके एग्जांपल्स हैं। वी हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock। हम 9 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। आई हैव लिव्ड इन लंदन सिंस आई वाज 10 years old। मैं जब 10 साल का था तब से लंदन में या तब से लंदन में रह रहा था। वी विल डिस्कस अबाउट द अगो। बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द अगो, sentences regarding the ago or the examples, and we will compare ago with the for। हम क्या है? अगो के बारे में बात करेंगे। बिफोर नाउ, आज से पहले के बारे में बात कर रहे हैं तो अगो यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सुशैन स्टार्टेड हर न्यू जॉब
3 weeks ago. सुशन ने आज से 3 हफ्ते पहले उसकी जॉब की स्टार्टिंग की है. 3 weeks before now. आज से 3 हफ्ते पहले. When did Tom go out? टॉम बाहर कब गया? तो 10 minutes ago. 10 मिनट पहले ही गया है. क्या? 10 minutes before now. अभी से 10 मिनट पहले. I had dinner an hour ago. मैंने 1 घंटे पहले ही खाना खा लिया है. ठीक है. Life was very different 100 years ago. आज से 100 साल पहले हमारी जिंदगी जो थी वो कुछ अलग थी. ठीक है. गाँव में अलग थी, रूरल एरिया में अलग था, अर्बन एरिया में अलग था, अलग अलग जगह पर अलग अलग सब कुछ था. किसी का खाने बनाने का तरीका अलग था. तो हर एक चीज़ है. मोबाइल था नहीं, और बहुत सी चीज़ें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी बहुत सारी चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी. तो उस समय जो था वो आज का जो टाइम है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है. सो वी यूज अगो विथ द पास्ट, जहाँ पर क्या स्टार्टेड, डिड, हैड, वॉज, एक्सेप्ट है सारी चीज़ों के साथ में हम यूज करते हैं. कंपेयर अगो एंड फॉर. अगो और फॉर को हम कंपेयर करेंगे. ठीक है. तो क्या है, व्हेन डिड जेल अराइव इन आइलैंड. ठीक है. जेल कब आई आइलैंड में? तो शी अराइव्ड इन द आइलैंड 3 days ago. जेल कब आई? 3 दिन पहले. आज से 3 दिन पहले जेल आइलैंड में आई. हाउ लॉन्ग हैज शी बीन इन द आयरलैंड. ठीक है. तो शी हैज बीन इन आयरलैंड फॉर 3 days. ठीक. कितने दिन से आयरलैंड में है वो? तो क्या है यहाँ पे, वो पिछले 3 दिन से आयरलैंड में है. फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम. थैंक यू. जय हिंद.